क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे, इन सारे बड़े वर्ड्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है आईटी स्टॉक्स इतना क्यों गिर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज अ 99% चांस दैट आपके पास आईटी कंपनी के शेयर्स हैं, एंड अगर ये आपके पास हैं तो देयर इज अ 100% चांस दैट इनको देख के पिछले महीने में आप बहुत सैड तो हुए होंगे। और क्यों नहीं होंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स जो था वो 10% से भी ज्यादा गिरा, एंड दिस वाज अ 4000 पॉइंट फॉल। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हर एक आईटी शेयर इतना क्यों गिर रहा है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। रिसेंटली इन्फोसिस और टीसीएस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए, एंड ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे तो थे। इन्होंने लास्ट ईयर से कंपेयर किया तो ज्यादा पैसे बनाए, ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बेचे, लेकिन इनकी मार्जिन्स कम हो गई। इवन दो इन्होंने पैसे ज्यादा बनाए, कॉस्ट बढ़ने के कारण इन्वेस्टर्स weren't हैप्पी विद द शॉर्टर मार्जिन्स। इसके साथ साथ एट्रिशन रेट भी बहुत बढ़ गया है, एंड दिस इज नेवर गुड फॉर अ कंपनी। चलिए समझते हैं एट्रिशन रेट क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, लोग आपके कंपनी को कितने जल्दी छोड़ कर जा रहे हैं, यानी कि आपके एम्प्लॉयज कितने जल्दी रिजाइन कर रहे हैं। ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज ट्राइंग टू डिजिटाइज। नॉट जस्ट दिस, लेकिन नए वेब 3 और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में बूम हो रहे हैं। इसीलिए कन्वेंशनल आईटी जॉब्स छोड़कर टैलेंटेड लोग इन नई कंपनीज में काम करने जा रहे हैं। नॉट जस्ट दिस बट अदर बेनिफिट्स टू, सच एज फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, बेटर पे। इतनी सारी टेक कंपनीज के पास फंडिंग भी है, दे कैन अफोर्ड टू पे द एम्प्लॉयज अ लॉट मोर। इस साल टीसीएस का अट्रिशन रेट 17.4% था, जो लास्ट ईयर सिर्फ 7.2% था। इन्फोसिस के अट्रिशन रेट में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। एंड नॉर्मली ना, नए टैलेंट को फाइंड करना ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं होती। बहुत से इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, बहुत से लोगों के थ्रू फिल्टर आउट करना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है, तब जाके एक कंपनी अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करके रिटेन कर पाती है। ये प्रोसेस एक्सपेंसिव भी होती है और इसमें बहुत से रिसोर्सेज जाते हैं। सेकेंडली, वैल्यूएशन कंसर्न्स भी एक रीजन है कि आईटी शेयर्स इतना गिर रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में आईटी कंपनी से हाई एक्सपेक्टेशन के कारण इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन 30 to 35 टाइम्स के पीई पर ट्रेड कर रही है। कंपेयर दैट टू सम अदर क्वालिटी कंपनीज जो आईटी सेक्टर में नहीं है, जिनकी वैल्यूएशन 18 से 20 टाइम्स के पीई पर है। हिस्टोरिकली पिछले 10 सालों में आईटी सेक्टर जो था वो 18 टाइम्स के 1 ईयर फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड करता था, लेकिन आज वो 24 टाइम्स के 1 ईयर फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है। एंड इफ दिस वाजंट इनफ, यूएस गवर्नमेंट भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है, और इंडियन आईटी कंपनीज का एक बहुत बड़ा मार्केट यूएस में है, इसीलिए दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। नाउ कपल दिस विद द इंडियन इंटरेस्ट रेट्स एज वेल। इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर दीज आईटी कंपनीज। तो यूएस वाले ब्रांचेस में कम प्रॉफिटेबिलिटी के कारण इंडियन आईटी कंपनीज के ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स और स्पेंड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से आईटी सेक्टर कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। एनीवे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। आपका सबसे फेवरेट आईटी शेयर कौन सा है, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए। एंड इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस सच वीडियोज। और आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे, ये पिन कमेंट से चूज करके हमें बताइए। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.